भारत निर्वाचन आयोग के साथ राजनीतिक दलों की बैठक, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के लिए सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि रांची के रेडिसन ब्लू होटल में पहुंचे। बैठक का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों की राय और मुद्दों पर चर्चा करना था। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव राम बयाल दास ने बैठक के बाद बताया कि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा, हमने चुनाव के दौरान उठने वाले सभी ज़रूरी मुद्दों का जिक्र किया है और उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग उन पर आवश्यक कदम उठाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने बैठक के बाद बताया कि उन्होंने मुख्य रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है। साथ ही उन्होंने संथाल परगना के सीमावर्ती इलाके के आधार कार्ड की जांच की मांग की। इसके अतिरिक्त उन्होंने पर्व त्यौहार का ध्यान रखते हुए चुनाव की तारीखों में कम अंतराल रखने की अपील की है। चुनाव आयोग की इस बैठक में सभी दलों को अपनी अपनी समस्याओं व सुझाव को रखने का मौका दिया गया, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। सर, क्या बातें हुई? भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित किया गया था इसमें झारखंड विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कि हमसे सुझाव मांगा गया, तो हम लोगों ने बहुत सुझाव दिया। और जो सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग सुझाव था, इस राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़े और बांग्लादेशी घुसपैठिए तो इनका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, निराकरण करना चाहिए। तो मतदाताओं का तो वो तो बन जाता है, और जो आधार कार्ड जो मूल है उसको जांच का विषय है कि फर्जी आधार कार्ड के आधार पर मतदाता जो बनते हैं उसका जांच किया जाए और आधार कार्ड को कोई डेवलप किया जाए कि वो फर्जी है तो पकड़ा जाए। तो इस प्रकार का आश्वासन हमको मिला है कि इस पर कार्रवाई होगी। तो हमने जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस राज्य में बड़े पैमाने पर बढ़े हैं और एक एक बूथ पर यह कहा जाता है, चुनाव आयोग का ही मानना है और उसके ब्रीफिंग में ये बात पहले आ चुका है। अच्छी माने स्वच्छ चुनाव हो ताकि अच्छे से अच्छे मतदान हो सके। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो आप समय पर ही चुनाव करवावें और जन सुविधाओं को देखकर ही चुनाव करवाया जाए। ये सारी बातें हुई, हमने अपने तरफ से सुझाव दिया। उसने कहा कि मैं आपके सुझाव को नोट कर लिया हूँ। मैं प्रदेश सचिव राम उद्गार दास चुनाव के दौरान जो खर्च होता है, प्रत्याशी जो खर्च होता है, हाँ, वो भी मैंने बात रखी। चलो सर, अपना परिचय नाम। मैं राम उद्गार दास, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी। एक सुझाव है कि जनादेश हमारा जनादेश 5 साल के लिए है। हमारा कार्यकाल दिसंबर तक है, कोई हड़बड़ी ना है और चुनाव निहायत यदि पहले ही महाराष्ट्र के साथ करना पड़े तो 15 नवंबर तक, क्योंकि बिरसा जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, स्टेट फाउंडेशन डे, ये सभी चीज़ें हैं, उसके बाद ही उसको प्लान किया जाए। दूसरा कि हमारे राज्य शांतिपूर्ण है, ज़्यादातर इलाके पहाड़ जंगल से आच्छादित है। उन जगहों पर न्यूनतम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो और यदि बहुत ज़रूरी है तो साथ में स्टेट पुलिस का समान रूप से, ताकि दहशत न फैले, मतदान प्रभावित ना हो और धर्म को लेकर, जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर जिस प्रकार से लगातार हेट स्पीच दिया जा रहा है उस पर कारगर रोक लगाए। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो समान रूप से दिखना चाहिए, ना कि कोई वीआईपी है उसके लिए फ्लाइंग जोन रिजर्व कर दिया जाए और उसके बाद हमारे लिए उस मौके को हटाया जाए। हमने आयोग के समक्ष कहा कि ये राज्य भौगोलिक दृष्टिकोण से पठारी क्षेत्रों से घिरा हुआ है और विगत दिनों जो है ना, आपने देखा होगा यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। इसलिए यहाँ पर इस राज्य में चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराया जाए, अलग अलग चरणों में, ताकि जो है ना पक्षतापूर्ण माने पक्षपात से अलग होकर के जो शांतिपूर्ण तरीके से इस राज्य में चुनाव हो सके। चुनाव कब कराया जाए, इसको लेकर कुछ कहा?
चुनाव जो अब जो है सरकार जो है, हमने कहा है कि जो निर्धारित तिथि है उसी तिथि पर कराई जाए चुनाव। नहीं, चरणों के संदर्भ में हमने समझे कोई सुझाव नहीं मांगा गया कि कितने चरणों में चुनाव कराना है, लेकिन हमने कहा कि चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराया जाए ताकि राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। हसन अंसारी।